तो चलिए आज साइंस का एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में देखिए हमसे दो चीजें मांगी गई हैं। एक, हमें एक डायग्राम बनाना है जिससे ये शो हो कि हाइपरमेट्रोपिया ठीक कैसे होता है, और दूसरा, हमें एक लेंस की पावर कैलकुलेट करनी है जिसका सारा डेटा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ये हाइपरमेट्रोपिया है क्या चीज़? इसको हम लोग आम भाषा में फास्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। ये आई का एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें इंसान को दूर की चीज़ें तो एकदम साफ दिखती हैं, पर पास रखी हुई चीज़ें जैसे कोई किताब, उसके अक्षर ब्लरी या धुंधले दिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आई की लाइट को ठीक से बेंड करने की पावर कम हो जाती है। अब जरा क्वेश्चन में दिए गए डेटा को ऑब्जर्व करते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी आई का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर्स, मतलब ये वो कम से कम डिस्टेंस है जहां से हम साफ साफ पढ़ सकते हैं। लेकिन जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं उनका नियर पॉइंट है 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर्स। आप सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है। एक नॉर्मल इंसान 25 सेंटीमीटर्स से साफ देख लेता है और इस पर्सन को चीज़ों को 100 सेंटीमीटर्स दूर रखना पड़ रहा है। तो आखिर इस डिफेक्ट का मेन कॉज क्या है, इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए, जब कोई चीज़ पास रखी होती है तो उससे आने वाली लाइट रेस को हमारी आई का लेंस रेटिना पर फोकस करता है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई में लेंस की कन्वर्जिंग पावर थोड़ी कम हो जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि लाइट रेज रेटिना पर फोकस होने के बजाय उसके पीछे जाकर फोकस होती हैं, और इसका इफेक्ट हमें एक ब्लर इमेज दिखती है। तो अगर प्रॉब्लम कन्वर्जिंग पावर की कमी है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? बहुत सिंपल है। हम एक ऐसा लेंस यूज करेंगे जो थोड़ी एक्स्ट्रा कन्वर्जिंग पावर दे सके, और वो लेंस है एक कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट रेस को एक जगह आकर मिलने में, यानी कन्वर्ज होने में हेल्प करता है। यह हमारी आंखों वही एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड करता है जिसकी उसे जरूरत है। अब इसके पीछे का मेन प्रिंसिपल समझना बहुत जरूरी है। ये लेंस काम कैसे करता है? देखिए, ये लेंस 25 सेंटीमीटर पर रखे ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज ठीक 100 सेंटीमीटर पर बना देता है। अब इससे क्या होता है? इससे हमारी हाइपरमेट्रोपिक आई को एक तरह से धोखा हो जाता है। उसको लगता है कि ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर दूर रखा है और वहां से तो वो आराम से फोकस कर सकती है। कितना क्लेवर आइडिया है ना? और ये डायग्राम इसी पूरे प्रोसेस को एकदम परफेक्ट तरीके से शो करता है। यहां देखिए, ऑब्जेक्ट ओ रखा है नॉर्मल नियर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर पर। जब लाइट रेस कॉन्वेक्स लेंस से गुजरती है तो ये लेंस उस ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज आए ठीक उस पर्सन के नियर पॉइंट यानी 100 सेंटीमीटर पर बना देता है। अब हमारी आई लेंस को लगता है कि रेज 100 सेंटीमीटर से आ रही हैं और वो उन्हें आराम से रेटिना पर फोकस कर देती हैं। रिजल्ट एकदम शार्प और क्लियर इमेज। एग्जाम में बिल्कुल यही डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, तो डायग्राम वाला पार्ट तो हमें समझ आ गया है। अब चलिए इसी प्रिंसिपल को यूज करके मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि इस लेंस की पावर कितनी होनी चाहिए। और इसके लिए हम यूज करेंगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल, लेंस फॉर्मूला, जो है 1/v - 1/u = 1/f। अब आती है वो जगह जहां स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं, साइन कन्वेंशन। एक सिंपल रूल हमेशा याद रखिए, लाइट के आने के डायरेक्शन के ऑपोजिट जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो नेगेटिव होगा। यहां ऑब्जेक्ट यानी u लेंस के लेफ्ट साइड में 25 सेंटीमीटर पर है, तो उसकी वैल्यू होगी -25 सेंटीमीटर्स। और जो वर्चुअल इमेज v बन रही है वो भी उसी साइड पर 100 सेंटीमीटर पर बन रही है, इसलिए उसकी वैल्यू भी -100 सेंटीमीटर्स होगी। दोनों नेगेटिव हैं। तो चलिए इन वैल्यूज को फॉर्मूला में डालते हैं। v की जगह हम रखेंगे -100 और u की जगह रखेंगे -25। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी, 1/-100 -1/-25 = 1/f। इन नेगेटिव साइंस का ध्यान रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको थोड़ा साफ सुथरा करते हैं। यहां देखिए, दूसरी टर्म में दो माइनस साइन एक साथ हैं, -1/-25, और हम जानते हैं कि माइनस और माइनस मिलकर हो जाता है प्लस। तो अब हमारी इक्वेशन सिंपल हो गई, -1/100 + 1/25 = 1/f। ये छोटा सा स्टेप है पर बहुत जरूरी। अब तो ये सिंपल फ्रैक्शन कैलकुलेशन बन गया। हम 100 और 25 का एलसीएम लेंगे जो कि 100 ही आएगा। ऊपर न्यूमरेटर में आएगा -1 + 4, जिसका रिजल्ट होता है 3। तो फाइनली हमें 1/f की वैल्यू मिल गई है जो है 3/100। लेकिन रुकिए, ये 1/f की वैल्यू है, हमें f यानी फोकल लेंथ की वैल्यू चाहिए। तो हम इसको उल्टा कर देंगे, f हो जाएगा 100/3 सेंटीमीटर्स। और देखिए, वैल्यू पॉजिटिव आई है, जिसका मतलब है कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस ही है। अब पावर निकालने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है।
इसे मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 1/3 मीटर्स। इसको भूलना मत। और अब हम आ गए हैं बिल्कुल फाइनल स्टेप पर। पावर ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला होता है P = 1/f। लेकिन हमेशा याद रखिए, इस फॉर्मूला में फोकल लेंथ हमेशा मीटर्स में ही होनी चाहिए, इसलिए हमने वो कन्वर्जन पहले ही कर लिया था। सो चलिए बस वैल्यू डालते हैं। पावर P हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय F की वैल्यू जो है 1/3 मीटर, तो P = 1/1/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा और हमें हमारी फाइनल पावर मिल जाती है +3। तो हमारा फाइनल आंसर है +3 डायोप्टर। और हाँ, एग्जाम में ये प्लस का साइन और ये D यूनिट फॉर डायोप्टर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। यही तो बताता है कि लेंस कॉन्वेक्स है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय।